नमस्कार साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपको बच्चों के पोर्टफोलियो मेंटेन करने हैं और इन्हें मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। बच्चों के पोर्टफोलियो हमें उनकी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस को जानने में भी मदद करते हैं। पोर्टफोलियो से बच्चों की लर्निंग प्रोसेस को भी भली प्रकार से समझा जा सकता है। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना कवर पेज रेडी करना है और एक ऐसा डिज़ाइन चूज़ करना है जो बच्चों के लिए बहुत सरल हो। यह जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं, यह अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं जो हमारे प्री प्राइमरी के बच्चे हैं। इन फॉर्मेट में बच्चों की कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे कि बच्चे का नाम, बच्चे का फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, सेक्शन और बच्चों का ड्रीम। यह बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हम बच्चों से पूछेंगे ना कि बच्चों आप क्या बनना चाहते हैं, तो अलग अलग जवाब आएंगे जो अपने आप में बहुत ही मज़ेदार होंगे। अब जो हम आपके साथ कवर पेज शेयर कर रहे हैं, वह प्राइमरी के बच्चों के लिए है। देखिए, इसी प्रकार से आपको डिज़ाइन ड्रॉ करना है और इसी खूबसूरती के साथ बनाना है और साथ ही साथ अपने बच्चों को बनाने के लिए पूरी तरीके से मोटिवेट भी करना है कि किस तरीके से इस आसान डिज़ाइन को बना सकते हैं और बनाने के बाद अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रंग इसमें भर सकते हैं। कवर पेज बनाते समय हमें यह ध्यान भी रखना है कि हमें स्केल की मदद से कुछ लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ताकि जब हम कुछ बेसिक डिटेल्स लिखें तो वो लाइन ऊंची नीची ना हो जाए। इसीलिए हमने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं, ताकि जब भी हम कोई डिटेल लिखें वो बिल्कुल सीधी हो। इस तरीके से आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रंग भर सकते हैं। देख रहे हैं ना दोस्तों कि कितनी खूबसूरती से हमने शेडिंग की है। इसी खूबसूरती के साथ हमें अपना कवर पेज भी रेडी करना है। कवर पेज में जैसे कि हमने प्री प्राइमरी के लिए भी बताया था कि आपको बच्चों की बेसिक डिटेल्स लिखनी है। बच्चों का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बच्चों की क्लास, सेक्शन और साथ ही साथ हमें बच्चों की हॉबी और माय ड्रीम भी इसके अंदर ज़रूर मेंशन करना है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो हमें अपने कवर पेज पर करनी है, एमसीडी द्वारा चलाए गए इनिशिएटिव्स को हमें अपने कवर पेज के चारों तरफ बॉर्डर में अच्छे से बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना है। और आप चाहें तो लिखने के बाद बहुत ही प्यारा सा कलर भी आप कर दीजिए। आप चाहें कोई भी हल्का रंग ले लीजिए। येलो कलर बहुत खूबसूरत है जो बहुत ही उभर के आता है, आप वो कलर भी ले सकते हैं। यह कवर पेज हमारा एड्यू लाइफ पर आपको मिल जाएगा, डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया है। आप देखिए, कुछ इसी तरीके से हमने भी अपना कवर पेज रेडी किया है। और हाँ, आप ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो बनाते समय बच्चों की नवीनतम फ़ोटो लगानी है। कुछ बच्चे बहुत छोटे होते हैं और वो पुरानी फ़ोटोज़ दे देते हैं, तो हमें बच्चों की नई फ़ोटो लगानी है, ताकि हमारा पोर्टफोलियो भी बिल्कुल समय अनुसार लगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से कुछ हमें अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करना है। अब हमारे पास एक फ़ाइल फ़ोल्डर होगा। आप चाहें तो वो फ़ाइल फ़ोल्डर आप बना भी सकते हैं या मार्केट से परचेज़ भी कर सकते हैं। इस पर हमें अपना कवर पेज बहुत खूबसूरती के साथ पेस्ट कर देना है। अब बारी आती है दोस्तों, पोर्टफोलियो में रखना क्या है। क्या हम बेसिक डिटेल्स रखें कि हमारा पोर्टफोलियो बिल्कुल कंप्लीट हो। तो हम आपके साथ एक लिस्ट शेयर कर रहे हैं। देखिए, कुछ फॉर्मेट हैं, वह हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखने हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एनेक्सर, F1, AB1, ABN, केस स्टडी, पेरेंट्स टीचर फीडबैक, बच्चों के असेसमेंट पेपर्स और बच्चों की कुछ अचीवमेंट्स होती हैं,
वो भी आपको पोर्टफोलियो के अंदर रखनी है। वेडनेसडे एक्टिविटी का कुछ हिस्सा जो बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है, वह भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से फॉर्मेट हैं जो हमें प्री प्राइमरी के लिए रखने हैं या हमें प्राइमरी के लिए रखने हैं। तो देखिए, आपको डिटेल्स में बताया गया है कि कौन कौन से फॉर्मेट आपको रखने हैं। एनेक्सर F1 आपको कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए बनाना है और AB1 भी आपको 1st से 5th तक बनाना है। अब बारी आती है एनेक्सर ABN की, तो यह हमें दोस्तों प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए बनाना है, नर्सरी और KG के बच्चों के लिए बनाना है। अब आगे आती है केस स्टडी। केस स्टडी आपको उन बच्चों के लिए बनानी है जो बच्चे हमारे लेवल 1 और लेवल 2 के बच्चे हैं, या वो बच्चे जो हमारे स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, उनके लिए आपको केस स्टडी बनानी अनिवार्य है। इसमें हमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए एक फॉर्मेट मिला था, वह भी हमें बच्चों के पोर्टफोलियो में मेंटेन करके रखना है। बच्चों की कुछ अचीवमेंट्स जैसे कि कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, वह भी आपको बच्चों के पोर्टफोलियो में ही रखने हैं। को करिकुलर से रिलेटेड एक्टिविटी भी आपको पोर्टफोलियो में रखनी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया।